बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी बांग्लादेश में हिंदू खौफ में जीने को मजबूर है। वो भारत ही नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी नागरिकता भारत की नहीं है। इसी मुद्दे पर ज्योतिपीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार से कुछ मांगे रखी। उनकी पहली मांग इस प्रकार से है कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में अलग राष्ट्र हो जो भारत की सीमा से लगते हुए क्षेत्र के पास हो, या फिर हिंदुओं के लिए स्वायत्त सेफ जोन हो जिसमें बांग्लादेश सरकार का ज्यादा दखल ना हो। भारत और बांग्लादेश के बीच आबादी की अदला बदली, जिसने बांग्लादेश की हिंदू आबादी भारत में और उसी के अनुपात में सुविधाजनक रूप से मुस्लिम आबादी का बांग्लादेश में भेजा जाए। दुनिया में कहीं भी जन्म लेने वाले हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से भारत का नागरिक माना जाए, जैसे कि इजराइल में होता है। इन मांगों के अतिरिक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी किया जा रहा है वो शर्मसार है, करने वाली बात है। इससे मेरे हृदय को आघात पहुंचा है। 12 बांग्लादेशी मेरे शरण में आए हैं मुझे मदद मांगने। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध हो गया हूँ। मेरी मांगे उचित है, सरकार को मेरी मांगों पर ध्यान देनी चाहिए। देनी पड़ रही है इनके देवियों देवताओं के साथ, इनके पुण्य स्थलों के साथ, मंदिरों मस्जिद के साथ, और विशेष करके इनकी बहन बहू बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसी भी तरह से सभ्य समाज में सच नहीं कहा जा सकता। इन लोगों ने आदरणीय मधुर किशोर जी, जो कि आपके पत्रकारों की ही बिरादरी की है, स्वयं भी मानुषी नाम का संगठन चलाती हैं, बड़े बड़े मौके पर रहती हैं। इनके माध्यम से हमसे इन्होंने संपर्क किया और कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं। हमने इनको कहा मधुर ईश्वर जी के माध्यम से कि आखिर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमें नहीं जानते हैं कि आप क्या मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे धर्मगुरु हैं, आप हमारे धर्मपिता हैं, अभिभावक हैं। हम अपना दुख, उनकी पीड़ा, अपनी समस्या आपसे कहना चाहते हैं। जो आप कर सकते हैं वो करिएगा, लेकिन कम से कम हमारी पीड़ा कोई सुन लेगा, उतने से भी हमको कुछ संतोष होगा। तो ये लोग कल यहाँ पर आए और आकर के इन्होंने हमसे चर्चा की। हमने इनको गंगा की गोद में बुलाया था क्योंकि उनको सुरक्षा संरक्षा की आवश्यकता थी। हमने सोचा वहाँ से बढ़कर प्रोटेक्टर दूसरा कोई नहीं होता। जब किसी भी बच्चे को कहीं से भी समस्या दिखाई देती है तो विपत्ति का सामना कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उस हिंदू धर्म को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर समस्या की जा रही है। हम चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, धर्म के पिता हैं, हमारे अभिभावक हैं, इसलिए हमारी रक्षा के लिए आप आगे आइए, ऐसी गुहार उन्होंने लगाई है। और हमसे चाहा है कि हम उनकी बात को विश्व पटल पर रखें, उनकी बात को भारत सरकार के सामने रखें और अपने स्तर पर जो हमसे हो सके वो भी उनके लिए करें। तो हमने ये तय किया है कि एक तो प्रतिनिधिमंडल हम बांग्लादेश भेजें ताकि वहाँ के हिंदुओं से मिलकर के और भी पुख्ता जानकारी हमारे पास लाई जाए, और साथ ही साथ एक प्रतिनिधिमंडल हम भारत की सरकार के पास भी भेजेंगे, जो जा करके इनकी पीड़ा को हमारे माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराएगी। और साथ ही साथ इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमको हमारे बांग्लादेश में ही जो हमारे 2 डिवीजन है, रंगपुर और राजशाहीपुर, दोनों डिवीजन को जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं उनको हिंदू भूमि के रूप में सुरक्षित कर दे। वहाँ हम हिंदू पूरे बांग्लादेश से सिमट करके आकर के रहें, सुरक्षित हो जाएं। और या तो फिर भारत सरकार ये तय करे कि जितने बांग्लादेशी भारत में हैं उनको बांग्लादेश भेजे और हमको भारत में स्वीकार कर ले, अदला बदली हो जाए हिंदुओं की और बांग्लादेशी मुसलमानों की जो भारत में रह रहे हैं। तो हमको ठीक लगता है इनमें से कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है और इसी तरह से कोई प्रयास करने से सफलता मिलेगी। आप जाने वाले नहीं, हम प्रतिनिधिमंडल पहले भेजेंगे, जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से इनकी पीड़ा अवगत कराएंगे कि भाई ये हमारे पास आए थे, इनकी पीड़ा है और इसको सुनिए, इसके बारे में आप प्रयास करिए। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ सख्त संदेश देना चाहिए, एक संदेश बड़ा देना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए, ये ठीक नहीं है। और अगर नहीं रोका जाता है तो हम ये करेंगे, उनको कुछ बात कहनी चाहिए।
रोना है जी क्या कहना Yeah, first I would say Dr. Yunus and his government are illegal. So when Hasina government was in power, so the Hizb ut-Tahrir, they as a terrorist group, they were in jail. When Dr. Yunus came to power, he released all these terrorists from the jail, and all Jamaat-e-Islami, the terrorist group who were against Bangladesh 1971. Because of Jamaat-e-Islami, lots of women got raped, girls were taken away from home. But Yunus is having relationship with Jamaat-e-Islami and Hizb ut-Tahrir who are in the jail, and Hizb ut-Tahrir people and Jamaat-e-Islami people attacking Hindus. Every house, they don't want Hindus to live in Bangladesh. But Bangladesh is my country. My father fought for this country. Indian government must speak up and speak to Dr. Yunus, even though he is illegal government. He is illegal government, but Mr. Modi should speak up for Hindus in Bangladesh because they are suffering. They are suffering every single day. False allegation against lawyers, and they're forcing all the teachers to resign from the university, and the people, Hindu people who are in a good position in government, they are forced to resign. So Mr. Modi should tell them to respect all Hindus who are living in Bangladesh and give them justice, who are suffered, who are home and whose families are taken away, whose families been killed. They need justice, and they need to stop right now. And Bangladesh is our country. Bangladesh is Hindus' country too, and we fought for this country. We fought for this language. We fought for this culture. So Bangladesh is our country. इनके भारत सरकार हिंदू क्या बांग्लादेश से बोला No, nothing. Bangladesh, Indian government did nothing. Nothing. Some of the leaders did speak up, but it's nothing. So Indian government should take an action and say it. Have a official talk with Bangladesh, Dr. Yunus. And Dr. Yunus said it is a Indian propaganda. It is Indian propaganda when we talk about Hindus in Bangladesh. I went to United Nations, and Dr. Yunus said it is Modi's propaganda. They went to. फीमेल पर्सन को लेकर क्या हालात है, किस तरीके से They are very scared. They are very scared. Some of the rape, some of the mother and daughter both rape, but it's not. They are not telling people. They are hiding. They are very scared. No law and order. No police. No law and order. If I go to a police station, they are not going to take my case. Rather, I will be arrested. Chinmay Prabhu, our spokesperson, Hindu spokesperson, he has been in jail. He has been in jail, and for false allegation, we want his release, immediate release. We want Chinmay Prabhu's immediate release without any condition, because he is our spokesperson. He didn't do anything. He just asked for the rights. We all have rights. Fight for our rights. We all should fight for our rights. He is only being a spokesperson because of that. He's been in jail. He's been in jail, and the two people who took food for him because he's a monk. He's a vegetarian, and they arrest other people too. So they can give anybody a death sentence. They can give anybody a false allegation. They can do anything. This is illegal government. It's like a terrorist government. What is the current condition of Hindu temples? Hindu temples are being attacked every single day. If people are talking about it, if you talk to village people, some people don't say it because they're scared. Some people don't mention it. Even they are being attacked. If you call them, they're not going to talk about it because they're so scared. But temples, priests were killed. There was a caretaker was killed there before 2 days ago, and they're taken away from the temple. Temple attacking is a very common thing. So, and then if you touch the perpetrators, they say he's a mentally sick guy. He's a pagal. That's what they say. Because the guy was caught, they said no, he's mentally sick. That's why he attacked the temple.